नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदू धर्म में वैसे तो कई महान ऋषि और संत हुए हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज की बात ही कुछ और है। उनका स्थान बहुत बहुत ऊंचा माना जाता है। तो आज हम सीधे उनके जीवन और उन गहरी शिक्षाओं में उतरेंगे, जो सच मानिए आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तैयार हैं इस आध्यात्मिक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल रुककर सोचिए, सांसारिक मोह माया के पीछे का परम सत्य आखिर है क्या? हम दिन रात भागदौड़ करते हैं, सुख सुविधाएं जुटाते हैं, ये सोचकर कि शायद यही असली खुशी है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुखदेव जी के पूरे जीवन का जो निचोड़ है, वो इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सुखदेव जी के परिचय की। सुखदेव जी कोई ऐसे वैसे या साधारण संत नहीं थे। हिंदू धर्म के महान संतों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और क्यों ना हो, वो महान ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र जो थे, यानी ज्ञान और आध्यात्मिकता तो उन्हें मानो जन्म घुट्टी में ही मिल गई थी। उनकी आध्यात्मिक नींव बचपन से ही बेहद मजबूत थी। अब आगे बढ़ते हैं उनके जन्म और उनके अद्भुत वैराग्य की ओर। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुखदेव जी में जन्म से ही एक अद्भुत ज्ञान और वैराग्य था। अब ये वैराग्य क्या है? आसान शब्दों में कहें तो सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से पूरी तरह दूरी बना लेना। सोचिए, जहां हम और आप जीवन भर इन चीजों से छूटने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वहीं सुखदेव जी जन्म से ही इन भौतिक भ्रमों से पूरी तरह आजाद थे। बिल्कुल कमाल की बात है ना? उन्होंने इस मोह माया को पूरी तरह से त्याग दिया और अपना एक एक पल सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा दिया। सीधा सा फंडा है, जब दुनिया का भ्रम टूटता है, तभी सच्ची भक्ति दिल में बसती है। उनका जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हमारा ध्यान दुनियावी चीजों से हटता है, तो हमारा सबसे बड़ा और शुद्ध मकसद सीधे ईश्वर से जुड़ना बन जाता है। चलिए अब कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं, राजा परीक्षित का श्राप। हुआ यूं कि राजा परीक्षित को एक भयंकर श्राप मिला। श्राप ये कि आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक मौत की उल्टी गिनती। कितनी खौफनाक और हताश कर देने वाली बात है। ये पल हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कोई भी हो, मृत्यु एक अटल सच्चाई है। लेकिन राजा परीक्षित ने इस खौफ के आगे हार नहीं मानी। उन्हें समझ आ गया था कि जब जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हों, तो दौलत, शोहरत या सत्ता किसी काम नहीं आती। ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे मोक्ष और आत्मा की शांति का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। एक ऐसी आखिरी तलाश जिसे पूरा करने के लिए वाकई किसी चमत्कार या दिव्य शक्ति की जरूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है भागवत पुराण की महान कथा की। बिल्कुल सही समय पर सुखदेव जी ने आगे आकर राजा परीक्षित को महान भागवत पुराण की कथा सुनाई। जरा इस दृश्य को अपने मन में लाइए। एक ऐसा संत जिसे जन्म से ही वैराग्य है, वो एक ऐसे राजा को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा है जो बस मौत के दरवाजे पर खड़ा है। ये ज्ञान बांटने का एक बेहद अद्भुत और दुर्लभ पल था। तो इस कथा में सुखदेव जी ने आखिर बताया क्या? इसमें उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा और उनकी लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई आम कहानियां नहीं थीं। ये भगवान के स्वरूप को समझने का एक ऐसा गहरा दार्शनिक रास्ता था जो इंसान के मन से मौत का डर तक निकाल देता है। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? बिल्कुल चमत्कारी। सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा सुनकर राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु से ठीक पहले आत्मज्ञान यानी स्वयं की पहचान प्राप्त हो गई। उन्हें वो मोक्ष मिल गया जिसके लिए वो तड़प रहे थे। ये साबित करता है कि सच्चे ज्ञान और भक्ति की बातें अगर सिर्फ दिल से सुन भी ली जाएं, तो आत्मा का पूरी तरह उद्धार हो सकता है। आइए अब बात करते हैं सच्चे सुख के मार्ग की। देखिए, तराजू के एक पल्ले पर है धन दौलत और वो तमाम चीजें जिनके पीछे आज पूरी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, और दूसरे पल्ले पर है भगवान की भक्ति और हमारे अच्छे कर्म। सुखदेव जी का जीवन हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि ये दुनियावी चीजें ना बस कुछ पल की खुशी देती हैं, लेकिन जो सच्ची शांति और हमेशा टिकने वाला सुख है, वो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ कर्म और ईश्वर की भक्ति से ही मिलता है। अगर सुखदेव जी की शिक्षाओं को एक लाइन में कहना हो तो वो यही है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों में है। ये उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर आज की इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो बस ये एक शक्तिशाली विचार याद रखिएगा।
आज इतने युगों बाद भी उनकी ये बातें और शिक्षाएं लाखों लोगों को सही रास्ता दिखा रही हैं। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक जीती जागती मिसाल हैं। इंसानियत पर उनका जो प्रभाव है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे महान संत और ज्ञानी ऋषि शुकदेव जी महाराज को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। तो चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिएगा, क्या आज की इस तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शुकदेव जी के बताए इस सच्चे सुख के मार्ग को अपना सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो हमें हर पल सिर्फ पैसा और सफलता के पीछे भागना सिखाती है, तो क्या हम वैराग्य और भक्ति के बीच एक सही बैलेंस बना सकते हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।